अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर पेट्रोल गाड़ी में डीजल चला जाए गलती से या डीजल गाड़ी में पेट्रोल चला जाए गलती से तो फिर क्या होगा, इंजन में क्या चेंजेस आएंगी, क्या हमारा इंजन डैमेज होगा या बचत हो जाएगी, क्या होगा उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। और अगर हमें जब एहसास हो जाता है, हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, हमें एहसास हो जाता है, पता चल जाता है उसी टाइम पे यार ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी, तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले चलते हैं, अगर डीजल गाड़ी में पेट्रोल चला जाए तो फिर उस इंजन के साथ क्या असर होगा। उससे भी पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन वर्किंग किस तरह करते हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर जो चेंजेस आएंगी वो भी आप एक सेकंड में समझ जाएंगे। अभी चलते हैं कि पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल इंजन जो होता है वो किस तरह काम करता है। तो उसमें होता ये है कि पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को लिया जाता है, उसको फिर कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होने के बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर स्पार्क प्लग्स के ज़रिए उनको स्पार्क दिया जाता है। जब वो कंबशन प्रोसेस होता है तो फिर एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे इंजन को पावर मिलती है और हमारी गाड़ी चलती है। और डीजल इंजन में क्या होता है कि पहले एयर आती है, उसके बाद एयर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन इतना तेज होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर से जब डीजल को स्प्रे किया जाता है उस सिलेंडर में तो फिर जो है वो आग, कंबशन प्रोसेस हो जाता है, आग लग जाती है और उसके बाद फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी मदद से फिर हमारा इंजन चलता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं कि भाई डीजल इंजन में अगर पेट्रोल चला जाता है तो क्या होगा। तो उसमें होगा ये कि भाई पहले एयर आएगी, उसको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस होने के बाद जब डीजल का स्प्रे किया जाता है तो डीजल की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। पेट्रोल असल में होता ये है कि लेस विस्कस होता है, यानी गाढ़ा कम होता है डीजल के मुकाबले में, वोलेटिलिटी भी उसकी ज़्यादा होती है, यानी वेपराइज जल्दी हो जाता है। तो फिर होगा ये कि जैसे ही वो स्प्रे होगा पेट्रोल का नीचे सिलेंडर में, तो जो कंप्रेशन वाला जो पिस्टन है जो एयर को कंप्रेस करती है वो उसका रुख होगा ऊपर की तरफ, और जब पेट्रोल आ जाएगा नीचे की तरफ तो पेट्रोल की वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, कम गाढ़ा होने की वजह से उसमें आग जल्दी लग जाएगी। जब आग जल्दी लग जाएगी तो जो पिस्टन होगी उसका रुख जब ऊपर की तरफ होगा और पहले ही आग लग जाएगी, क्योंकि जो डीजल होता है उसमें फिर जब वो पिस्टन ऊपर चली जाती है, अपना राउंड पूरा कर लेती है, तो उसके बाद जाके जब कंप्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद जाके डीजल को आग लगती है। लेकिन पेट्रोल की उसको पहले ही आग लग जाएगी, तो फिर जो पिस्टन ऊपर जा रही है, पहले आग लगने की वजह से उसको ऊपर से प्रेशर होगा तो वो उसका रुख होगा ऊपर और प्रेशर होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो पिस्टन जो है उसका टूटने का खतरा होता है। पिस्टन, उसके साथ जो कनेक्टिंग रॉड होती है और जो क्रैंक शाफ्ट होती है, यानी ये जो सारे पार्ट्स हैं इनके टूटने का खतरा होता है। और दूसरा ये कि जब पेट्रोल जल्दी जलेगा तो फिर गाड़ी जो है वो जल्दी से रेस को पकड़ेगी। और जब आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो या जिसने एक्सपीरियंस किया उसको पता होगा कि अगर पेट्रोल चला जाए डीजल इंजन में तो गाड़ी जो है वो ज़्यादा रेस लेती है, यानी एबनॉर्मल कंबशन प्रोसेस हो जाता है। फ्यूल जलने का ये सारा जो सिस्टम होता है अंदर वो सारा एबनॉर्मल हो जाता है और हमारे इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो फ्यूल सिस्टम होता है सारा उसको नुकसान होता है। और ये जो डीजल होता है एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट भी यूज़ होता है, यानी ये पार्ट्स को लुब्रिकेट भी रखता है। फ्यूल पंप से लेके फ्यूल सिस्टम का जितने भी ये पाइप्स वगैरह होते हैं सबको लुब्रिकेट रखता है। अगर उसकी जगह पे पेट्रोल आ जाएगा तो फिर होगा क्या कि उसको लुब्रिकेशन नहीं मिलेगी। जो पार्ट्स हैं, जो फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स हैं, उनको लुब्रिकेशन नहीं मिलेगी। जब लुब्रिकेशन नहीं मिलेगी तो फिर वो रगड़ ज़्यादा खाएंगे और वो एट द एंड टूट जाएंगे। ठीक है, तो यानी पूरा एक इंजन का कबाड़ा हो जाएगा, यानी विद इन सेकंड्स आपको पता चल जाएगा आपकी गाड़ी जो है वो तेज़ रेस पकड़ेगी और बंद हो जाएगी। अंदर जो सारा सिस्टम है उसको ख़राब करके बंद हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने वाला है अगर आपकी डीजल इंजन की गाड़ी में पेट्रोल चला जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई अगर पेट्रोल गाड़ी में डीजल चला जाए तो फिर क्या होगा, उसका नुकसान थोड़ा सा कम होता है। उसका नुकसान क्यों कम होता है कि भाई अगर पेट्रोल गाड़ी में एयर और जो फ्यूल होता है यानी पेट्रोल होता है उसका मिक्सचर आता है पहले, तो डीजल अगर कार्बोरेटर वाली गाड़ी है तो डीजल और एयर का जो मिक्सचर है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डीजल होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, पेट्रोल जो होता है वो इतना गाढ़ा नहीं होता, तो उसका पहले तो मिक्सचर हो ही नहीं पाएगा, यानी कंबशन प्रोसेस सिरे से ही यानी रुक जाएगा। ठीक है, उस कार्बोरेटर में अगर पहले से ही कोई पेट्रोल मौजूद है तो गाड़ी आपकी 1-2 मिनट चलेगी, 1-1.5 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि भाई, और एहसास भी हो जाएगा कि भाई ये मेरे से गलती हो गई है। अच्छा, अगर इन केस अगर वो मिक्स हो जाता है कार्बोरेटर में पेट्रोल डीजल, पेट्रोल की जगह डीजल और एयर अगर मिक्स हो जाती है तो फिर होगा ये कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पेट्रोल है उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, वेपराइज जल्दी हो जाता है,
तो वो कम गाढ़ा भी होता है, तो उसको पहले जल्दी आग लग जाती थी। अभी डीजल उसके साथ मिक्स होगा तो उसको आग नहीं लगेगी, यानी अपने टाइम पे आग नहीं लगेगी। और जब आग लगेगी तो फिर सारा प्रोसेस ही, कंबशन प्रोसेस ही एबनॉर्मल होगा, तो आपकी गाड़ी झटके खाएगी, ठीक है। यानी टाइम पे नहीं मिलेगा उसको, एनर्जी टाइम पे नहीं मिलेगी, वो गाड़ी झटके खाएगी। तो आपको, आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी चलने के बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी, और वहीं पे यानी वो सिस्टम जो होता है ना, वो ख़राब नहीं करेगा, इंजन को आपके ख़राब नहीं करेगा, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना डीजल वाली गाड़ी में हो रहा था पेट्रोल की वजह से, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर EFI गाड़ी है, यानी फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी है, तो उसमें भी होगा ये कि भाई वही सीन होगा कि एयर और पेट्रोल की जगह डीजल मिक्स होगा, उसके बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद जब इग्निशन होगा तो वो वाला प्रोसेस नहीं होगा। जिस तरह पहले पेट्रोल जलता था, डीजल उस तरह जल्दी नहीं जल पाएगा। तो बहरहाल ये सिस्टम जो है वो प्रोसेस सारा एबनॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर वो जो मैकेनिक्स होते हैं वो अपना जुगाड़ करके अच्छे तरीके से उसको फिर क्लीन कर देते हैं। आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम आता है एज़ कम्पेयर टू डीजल की गाड़ी में अगर पेट्रोल चला जाए। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि भाई इससे कैसे बचा जा सकता है। अभी मिसाल के तौर पे मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, इसलिए कहते हैं ना कि जब पेट्रोल पंप पे आप खड़े हो, फ्यूलिंग करवा रहे हो, तो अपना जो इंजन होता है उसका ऑफ कर दें। अगर आपका इंजन चलता रहे, आपकी गाड़ी में इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, और आपने फ्यूल बॉय को बोल दिया कि भाई आप पेट्रोल की टैंकी फुल कर दो, ठीक है, तो फिर आपका सिस्टम फ्यूल वाला जो सारा है वो चलता रहेगा, आपकी गाड़ी को वो नुकसान हो जाएगा जल्दी। पेट्रोल में अगर डीजल चला जाए तो उसका कम होता है, लेकिन अगर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल चला जाए तो खड़े खड़े आपका फ्यूल वाला सिस्टम सारा चल रहा है, ठीक है, तो फिर आपकी गाड़ी को उसी वक्त जो है वो नुकसान हो जाएगा और आपकी गाड़ी में अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे पेट्रोल पंप पे बंद है, ठीक है, डीजल गाड़ी है, उसमें आप उसको कहते हैं गलती से कि यार इसमें डाल दो, वो पेट्रोल डाल देता है, ठीक है, तो फिर आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये तो डीजल की जगह पेट्रोल डाल रहा है, आपकी गाड़ी ऑफ है, स्विच ऑफ है। तो उस सूरत में आपकी गाड़ी को इतना ख़ास नुकसान नहीं होगा। सिर्फ होगा ये कि भाई आपने क्या करना है कि वो जो आप चाबी घुमाते हैं ना, तो ऑन मोड आता है, ऑन मोड पे आपने नहीं रखना है इसको। जब आप ऑन मोड पे रखते हैं तो फिर होगा ये कि जो फ्यूल पंप होता है वो अपना यानी जाग जाता है, अपना काम शुरू कर देता है। तो आपने वही उसी से तो बचना है आपने। अगर आप उससे बच जाएंगे, आपकी गाड़ी ऑफ होगी, तो फिर आप अपनी गाड़ी को टो कर लें, किसी टो ट्रक के ऊपर लोड करके मैकेनिक के पास जाएं। वो क्या करेगा, आपकी जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल का जितना भी सारा सिस्टम है उस सबको क्लीन कर देगा और आपकी गाड़ी जो है वो ओके हो जाएगी, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। और एक और मेन चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब मैकेनिक से आप ये पूछ लेना कि जब डीजल इंजन जो होता है वो बिल्कुल मरा हुआ होता है ना, तो फिर ये मैकेनिक्स क्या करते हैं, उसमें वो थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं। डीजल इंजन वाली गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा डाल देते हैं, या जो कपड़ा होता है वो पेट्रोल में भिगो के वो आगे रख देते हैं। तो फिर होता ये है कि भाई उससे जो डीजल इंजन जो मरा हुआ होता है वो भी जाग जाता है, ठीक है, यानी वो भी जलने लगता है। इतना वो जल्दी कंबशन प्रोसेस होता है कि वो मरे हुए को भी जगा देता है। आप ये कभी मैकेनिक से पूछ लेना। तो बहरहाल दूसरा मैं आपको जो प्रोसेस होता है, जो पेट्रोल इंजन में मिसाल के तौर पे जो प्रोसेस होता है, ये कंबशन प्रोसेस होता है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ अगले 30 सेकंड में। वो ये होता है कि भाई पहले जो हम 4 स्ट्रोक जो हम सुनते हैं ना, उसमें होता ये है कि जी पहले स्ट्रोक में इनटेक होता है, यानी पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है, ठीक है, सिलेंडर में। और दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है, जो पिस्टन होती है नीचे से उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, यानी एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस करती है। तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है, जो ऊपर से स्पार्क प्लग होती है उसको वो चिंगारी स्पार्क प्रोवाइड करती है, वो जो अमेज़ा होता है वो जलता है और पिस्टन नीचे आ जाता है। और चौथे स्ट्रोक में क्या होता है कि जो पिस्टन होती है वो जब हमेशा जल जाता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो चौथे स्ट्रोक में पिस्टन जो नीचे की तरफ होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और आउटलेट वाल्व जो होती है वो खुल जाती है, यानी एनर्जी चली जाती है, क्रैंक शाफ्ट को शिफ्ट हो जाती है और क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो घूमने लगती है। और क्रैंक शाफ्ट के जो रिवोल्यूशंस होते हैं ना, वही हमारा आरपीएम होता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट के। क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसके रिवोल्यूशंस को आरपीएम कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये प्रोसेस भी थोड़ा बहुत जो मेरे नॉलेज में है वो आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई, अगर हो गई हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।